एक बहुत छोटी सी घटना है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ गए, लेकिन भोजन करने से इनकार कर दिया। तो रे दुर्योधन सुन, तुझ में भाव नहीं है, मुझ में अभाव नहीं है, और प्रभाव तेरा मैं मानता नहीं। कि कृष्ण की इन्हीं पंक्तियों में हम सभी के लिए संदेश छिपा है, चाहे वो मीडिया हो या मतदाता हो। ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो आपको लगता है कि आदमी सही काम करेगा, भले ही वो किसी भी दल का हो। हम इस बात का इंतजार ना करें फिर कोई आएगा, हमें बताएगा, हमारा आह्वान करेगा तो हम काम करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो टैक्स की भी चोरी करता हूं। देश में विकास हो रहा है तो कुछ लोग कहेंगे उस पार्टी का आदमी लगता है। नमस्कार, मैं मनीषा मिश्रा द मीडिया वाला एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। आज हम उपस्थित हैं हिंदी अकादमी दिल्ली में, जहां पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। संगोष्ठी जो है वो इंद्रप्रस्थ भारती द्वारा आयोजित की गई है और इस संगोष्ठी में कई ऐसे अतिथि आए हैं जो कि बहुत महान हैं। वो एक वक्ता के रूप में अपनी वाणी को रखेंगे, जिसमें विषय रहेगा स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। तो चलिए हम कार्यक्रम को सुनते हैं। कार्यक्रम में क्या क्या बातें होती हैं, किस किस विषय पर समझाया जाता है, तो आइए। पत्रकार भी किसी चैनल में या अखबार में काम करता है, उसकी मजबूरी समझिए। उसका जो मालिक है वो लाला नामक एक जंतु होता है, जो सरकार की आलोचना करेगा तो उसकी दुकान खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए 2 दिन वो आलोचना करता है और 4 दिन वो मनुहार करता है, 7वां दिन वो बैलेंस करता है। यहां पे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, महाभारत से जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब विद्वान है, विद्वानों के सामने मैं बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। एक बहुत छोटी सी घटना है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ गए, लेकिन भोजन करने से इनकार कर दिया। तो दुर्योधन ने वजह पूछी, साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई, कोई किसी के यहाँ भोजन करने जाता है, 3 बातें होती हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। वो आपके यहाँ आएगा, उसका एक अंदर भाव है इसलिए भोजन करेगा, उसके पास अभाव है, भोजन नहीं है इसलिए वो आपके पास आएगा, या वो आपके प्रभाव में, आपके औरा के प्रभाव में है। तो रे दुर्योधन सुन, तुझ में भाव नहीं है, मुझ में अभाव नहीं है, और प्रभाव तेरा मैं मानता नहीं। तुझ में भाव नहीं है, मुझ में अभाव नहीं है, प्रभाव तेरा मैं मानता नहीं। तो मुझे लगता है कि कृष्ण की इन्हीं पंक्तियों में हम सभी के लिए संदेश छिपा है, चाहे वो मीडिया हो या मतदाता हो। किसी से प्रभावित मत होइए, सुनिए, समझिए। ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो आपको लगता है कि आदमी सही काम करेगा, भले ही वो किसी भी दल का हो। कुछ समझना है तो नोटा का बटन तो आप दबा ही सकते हैं। और दूसरे 75 वर्षों की ये जो यात्रा है डॉक्टर साहब, पड़ाव मात्र ही है। हजारों वर्षों की हमारी संस्कृति है। हम तो केवल एक छोटा सा सेगमेंट लेकर चल रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के 75 वर्ष। ये तो हजारों वर्षों की हमारी एक अनंत यात्रा है। हम इस बात का इंतजार ना करें फिर कोई आएगा, हमें बताएगा, हमारा आह्वान करेगा तो हम काम करेंगे। अब वो समय हट गया है। कोई आपका आह्वान करे फिर आप काम करें, उसकी जरूरत नहीं है। अपने ये आह्वान करता आप स्वयं बनिए, अपने ही दीपक खुद बनिए। आप ये देश को मत कोसिए, आप भ्रष्टाचार को मत कोसिए। आप सबसे पहले ये कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो टैक्स की भी चोरी करता हूं, मैं तो हर बचने के रास्ते तलाशता हूं। पुराना डायलॉग था कि क्रांतिकारी मेरे घर पैदा ना हो, पड़ोसी के हो जाएं। मैं इसमें नई बात जोड़ता हूं। आज का आदमी कहता पड़ोसी के भी पैदा ना हो, मोहल्ले से दूर हो। मोहल्ले में होगा तो पुलिस कभी मुझे पकड़ सकती है, पूछताछ के लिए लेके जा सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें इस देश को और बुलंदियों पर ले जाना है। आज जब मैं एक बात कहता हूं कि देश में विकास हो रहा है
तो कुछ लोग कहेंगे उस पार्टी का आदमी लगता है। और अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं एक आम आदमी हूं, देश को बुलंदी पे ले जाना चाहता हूं, तो भी मैं खास पार्टी का बन जाता हूं। तो लेकिन हम सब भारतीय हैं, जाति धर्म संप्रदाय, क्योंकि अब भारतीयता कहीं पिछड़ गई है, संप्रदायवाद कहीं हावी हो गया है। आजकल व्यक्ति ये नहीं कहता मैं भारतीय हूं, आजकल वो अपने संप्रदाय या धर्म को पहले लाता है कि मैं ये हूं फिर वो। तो इन सब से हमको ऊपर उठना होगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, आजादी के 75 वर्षों में ये एक विकास यात्रा है और मुझे लगता है कि हमने बहुत तरक्की की है और आगे भी हम करते रहेंगे। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर भट्ट का, स्वानंद किरकिरे जी जो शायद ऑनलाइन से हमसे जुड़े हैं, डॉक्टर SS अवस्थी जी का, और आप सभी का कि मुझे भी इस अमृत महोत्सव में अपनी वाणी के माध्यम से आपसे बात करने का अवसर मिला। धन्यवाद। मनोज बिसारिया जी ने स्वाधीनता की विकास यात्रा को याद दिलाते हुए बताया कि जब हमें आज़ादी मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है और उस समय हम मौजूद नहीं थे, लेकिन जो लोग थे उन्हें बहुत खुशी मिली होगी। हमने 75 वर्ष की विकास यात्रा में कुछ गलतियां की तो बहुत कुछ पाया है। पिछले वर्ष से ही भारत में आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है इतिहास का पुनर्लेखन और अज्ञात और ज्ञात शहीद के विषय में बताया जाए। सिस्टम, ये जो समाचार दे रहे हैं उसमें ये शब्द है, होटल में रूम ना देने पर फाइनेंसर, लर्निंग लाइसेंस, बीजेपी का टॉप लीडरशिप, ब्लड सैंपल, ये समाचार, ये विज्ञापन नहीं है, हिंदी का समाचार, ये हिंदी का समाचार है। ये शब्द जो है इसमें दिए गए हैं। और फिर आप देखिएगा कि आजकल जो नेता है हमारे यहाँ, उन सबको आप देख लीजिए, कोई एक वाक्य बिना अंग्रेजी शब्द के, मतलब वो शब्द बोलेंगे अंग्रेजी के जो जिनके हिंदी में अनुवाद है, बहुत अच्छे शब्द हैं। स्टूडेंट यूज किया जा रहा है नवभारत के अंदर। छात्र में क्या बुराई है, लेकिन स्टूडेंट होगा। देखिए पूरा अखबार आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिलेगा इस तरह का। तो मैंने छोटे से एग्जाम्पल दिए। नेता लोग भाषण देते हैं तो वो हर जिसमें जो है, अब ये कोविड आया, सोशल डिस्टेंसिंग, अब ये शब्द देखिएगा आप, भाई कोई और शब्द लाइए, हिंदी में नहीं ला सकते क्या? वैक्सीन, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन का हिंदी में वर्ड ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हिंदी के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, और ये वो लोग कर रहे हैं जो हिंदी जानते हैं, जो हिंदी का प्रचार करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदी का प्रचार करने वाले, मतलब आजकल जो लोग नए आए हैं उसमें ना तो उनको हिंदी आती है ना उनको अंग्रेजी आती है, उनको जो आती है वो आती है इंग्लिश। तो ठीक है, एक वाक्य बोलना है तो उसमें 3 शब्द जो होंगे वो अंग्रेजी के होंगे, 4 शब्द जो होंगे वो हिंदी के होंगे। ये हालत हो गई है। हिंदी ने इतना बड़ा योगदान किया, हिंदी की प्रशंसा हुई, हिंदी को जो है पुरस्कृत भी किया गया, राजभाषा के तौर पे उसको स्वीकृत भी किया गया। लेकिन यदि यह राजभाषा है तो ध्यान रखिएगा ये कभी राजभाषा नहीं बन पाएगी। ये भाषा जो है वो फिर से पुरानी बात आ गई कि जो साहित्य है वो जो साहित्य और जो संस्कृति के बीच में जो संबंध होता है, हमारी संस्कृति भी जो है वो खत्म हो जाएगी। शायद अब आवश्यकता है कि कोई गांधी फिर से आए और वो आके इस पूरे हिंदी आंदोलन को जो है वो दशा दे, दिशा दे, और हिंदी जो है फिर से एक अच्छी भाषा के रूप में हम लोग इस बीच में प्रकटित हो। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर SS अवस्थी जी ने आज़ादी के 75 वर्ष के विषय में भाषा को चुना। उन्होंने भाषा के विषय पर जोर देते हुए कहा कि भाषा है तो संस्कृति है, भाषा अपनी है तो संस्कृति अपनी है, भाषा यदि पराई है तो अपनी संस्कृति नहीं बनेगी, जो बनेगी वो पराई की बनेगी और उसी को आप मानेंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में कुछ भी शुद्ध भाषा नहीं प्रयोग की जा रही, हिंदी की जगह इंग्लिश बोली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज इस युग में फिर से गांधी की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है।
हमने आपको बताया था कि हिंदी अकादमी द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के 75 वर्ष, इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि दीप प्रज्वलन से सारे अतिथिगण ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया और सभी अतिथि ने एक एक करके स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के 75 वर्ष के विकास के बारे में समझाया। डॉक्टर कुमुद शर्मा, राजपाल शर्मा, मनोज बिसारिया और संजय गर्ग आदि जैसे महान वक्ताओं ने अपनी वाणी को और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाया। तो जैसे कि हम बात करें डॉक्टर कुमुद शर्मा ने, तो उन्होंने बताया कि पत्रकारिता उस समय में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, समाचार पत्रों ने कितनी भूमिका निभाई और उस टाइम की महिलाओं ने क्या क्या किया। गांधी जी के महत्व को नहीं भुलाया जा सकता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के महत्व को एक बार फिर से समझाया गया और आज़ादी की, जैसे कि आज़ादी के विकास को एकदम से याद दिला दिया गया, हमें आज़ादी का वक्त याद आने लगा। वहीं मनोज बिसारिया जी ने अपनी बातों को रखते हुए कई चीज़ें समझाई। उन्होंने कहा कि मनुष्य को भाव, अभाव और प्रभाव के महत्व को समझना ज़रूरी है। अगर हम भाव, अभाव, प्रभाव के महत्व को समझ जाएंगे तो हमें मनुष्य को, एक मनुष्य होने के नाते हमें कई समस्याओं का सामना करने से हम बच जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ उन्होंने श्रोताओं का मन आकर्षित किया। श्रोताओं ने बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना। तो जैसा कि हमारी टीम वहाँ मौजूद रही, हमने उन अतिथिगण को सुना, उनकी बातों को सुना और समझा कि आज़ादी का महत्व आज भी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी अगर हम 75 वर्ष के गुणगान को देखें, 75 वर्ष के महत्व को देखें, उस बलिदान को याद करें तो आज़ादी हमें भी याद आ जाती है। हम उस समय नहीं थे, लेकिन आज भी आज़ादी की भाव हमारे अंदर बहुत अच्छे से जगे हुए हैं। तो ऐसी ही छोटी बड़ी बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल द मीडिया वाला एक्सप्रेस, बातें आपकी, आवाज़ हमारी। तब तक के लिए धन्यवाद।